जनाब गौरमेंट ने तो धक्का किया साडे नाल, साडा बड़ा नुकसान किया, खाम खा कब्जा कर लिया, ना कोई दसी गल, ना पूछया, ना बुलाया, फसलां 2-3 तबाह कीतियां। 2 एकड़ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਲੇਡ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਬਲੇਡ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। कोई भी किसी भी महकमे का आदमी ने हमारे से रब्ता नहीं किया और इधर काम स्टार्ट कर दिया कि इस जुल्म का अजाला किया जाए, गरीब किसानों को उहदा मुआवजा दिता जाए। इस वक्त हम मौजूद हैं सियालकोट खारियाँ मोटरवे के सेक्शन सांथल खारियाँ पर। यहाँ पर मोटरवे की तमीर का जो मामला है वो रुक चुका है और काफ़ी अरसा से इस पे काम जारी नहीं है। जो काम हुआ था उसके बाद काम बंद है, लेकिन जुल्म की हद ये है कि ये आप देख रहे हैं जो मोटरवे के लिए ज़मीन गवर्नमेंट ने ली है किसानों से, उसका मुआवजा 2 साल गुज़रने के बावजूद अभी तक किसानों को नहीं मिल सका। ये कहाँ पर मामला रुका हुआ है, ये चीज़ें किसानों को परेशान किए हुए हैं। वफाकी हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार है या NHA हुकाम ज़िम्मेदार हैं या फिर पंजाब गवर्नमेंट या यहाँ डिस्ट्रिक्ट गुजरात की जो गवर्नमेंट है, DC गुजरात का ऑफिस जो है वो इसका ज़िम्मेदार है कि किसानों से ज़मीन तो ले ली गई है, उनसे ज़रिया मुआश जो बेसिक ज़मीन है जिससे वो अपनी फसल उगाता था, जिससे वो अपने घर का निज़ाम चलाता था, वो उनसे ज़बरदस्ती ले ली गई है। लेकिन वो अभी तक बेचारे एक पैसा भी गवर्नमेंट से हासिल नहीं कर सके। तो हम जानेंगे यहाँ मुख्तलिफ़ देहात के किसानों से। हमारे साथ माजरा, दरेकड़ी, लाहौरियाँ, शाबदीवाल, खोड़ी और इस तरह ये इस मोटरवे से मुंसलिक मुख्तलिफ़ जो किसान हैं उनकी एक बड़ी तादाद यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। जनाब गौरमेंट ने तो धक्का किया साडे नाल, साडा बड़ा नुकसान किया, खाम खा कब्जा कर लिया, ना कोई दसी गल, ना पूछया, ना बुलाया, फसलां 2-3 तबाह कीतियां। बराए मेहरबानी ये बारे कोई सोचो, असीं गरीब बंदे हाँ। साडी मेरी बचाते खुद 32 कनाल जमीन जी है, कार आमदन जमीन जी है, मकान बनाने वाली जमीन है जी विच उन्हां कवर की। मेहरबानी करके ये कोई नज़रसानी करो। सानू बड़ी तकलीफ है इस मोटरवे की, क्योंकि ना तो बनी है तो ना इनू खत्म किया है। ये मनसूबा जिहा साडे विच मिट्टी ला के पहाड़ बना के चले गए ने। ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਮੋਟਰਵੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। 2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ हल कर लिया जाए। माजरा गांव के तकरीबन कितने लोगों की ज़मीन जो है वो मोटरवे? तकरीबन 20 से 25 आदमी है जिनकी तकरीबन इसी तरह, किसी की एकड़ है, किसी की 1 बीघा है, इस तरह ज़मीन जी सारी मोटरवे आई है। 2-3 साल तो पहले असां सुनिया कि इत्थे मोटरवे बन रही है। मोटरवे बनने वास्ते पहले उन्होंने निशानदेही की, मुन्ने लाए, उसके बाद साड़ियाँ फसलां खड़ियाँ सन, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਲੇਡ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਬਲੇਡ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੜਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੋਟਰਵੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਏ, ਸੁਣਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇਹਦਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ गौरमेंट का कोई फर्द भी साढ़े तक नहीं पहुँचा जिन्हें आन के सानू कोई दाद रसी की होवे कि तुहानू कोई परेशानी नहीं होएगी, तुहानू तुहाडा मुआवजा मिल जाएगा। असी देख रहे हैं कि 2-3 साल तो ये सड़क बनना शुरू हुई है तो ये मिट्टी पा के ना छड़ दी है। ये सड़क का सानू बिल्कुल फ़ायदा ही कोई नहीं। जे आखिए बन भी जाए तो तद भी सानू इसदा फ़ायदा कोई नज़र नहीं आ रहा। जिन्हां दी ज़मीनां एक्वायर कीतियां ने, इस सड़क नूं असी कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये तो उन्होंने लोगों वास्ते बनी है जिन्हों ने एयरपोर्ट से जाना तो आवना, तो वड्डियां लोगों वास्ते ये आसानी पैदा हुई है। सानू तो सिर्फ जुल्म की चक्की से पीछे ने और साड़ियाँ ज़मीनों से कब्जा किया ने। असी हुकूमत पाकिस्तान असी उन्होंने अगे अपील कर रहे हैं कि इस जुल्म का अजाला किया जाए, गरीब किसानों को उहदा मुआवजा दिता जाए और असी ये ताकि असी कुछ ना कुछ अपने मुआवजे के बाद असी कुछ कर सकीए। 2-3 साल से ये प्रोजेक्ट शुरू है मोटरवे। जब निशानदाही हुई इसकी स्टार्टिंग के लिए, मार्किंग हो गई, मुन्ने लग गए, उसके अंदर हमारी फसल थी, हमें नोटिस भी नहीं दिया गया और फसल पे बलडोज़र चलाया गया। पहला तो नुकसान वो है।
दूसरा हमारी ज़मीन ले ली गई। कोई भी किसी भी महकमे का आदमी ने हमारे से रब्ता नहीं किया और इधर काम स्टार्ट कर दिया। हमें ज़मीन के बदले कोई पैसा नहीं दिया गया या इसके अलावा कोई ज़मीन नहीं दी गई। दूसरी बात यह है कि इधर हमारी जो साथ वाली ज़मीनें हैं उनसे भी मिट्टी ठा के मोटरवे के ऊपर डाली गई और हमें उसके भी पैसे नहीं दिए गए, हमें डराया और धमकाया गया। तीसरी बात है जो हमारी रोडें हैं उनके ऊपर जो पुली बनी है उनको डाउन कर दिया गया है। हमारे क्रॉसिंग बहुत मुश्किल हो गई है, दूसरी तरफ जाना, उनके दरमियान पानी खड़ा है, वो भी कोई नहीं सुनता हमारी, इसको नहीं लेवल कर रहे। दूसरी बात और बात की है पैसे देने हमें, हमारी जो क्रॉसिंग है दूसरे सिटी से राब्ता है वो भी निशानी से होता, बारिश हो जाए तो वो भी मुनक़िता हो जाता है। और जो हमारे सरकारी काम है, अगर कोई भी रेवेन्यू दफ्तर में काम हो, हमारा एक नंबर खेवट में आया हुआ है मोटरवे में, दूसरा किसी नंबर का काम हो उधर जाओ तो ब्लॉकेज ज़ाहिर करते हैं और ब्लॉकेज हमारा कोई भी रेवेन्यू में काम हो वो नहीं होता। वो बोलते हैं कि आपकी खेवट ब्लॉक है, हम इस पे कोई काम नहीं कर सकते, ना इंतकाल कर सकते हैं ना विरासत कर सकते हैं। मेरी ज़मीन काफ़ी जो है वो मोटरवे के अंदर आ गई है। मोटरवे में ज़मीन गवर्नमेंट ले लेती है, कोई बात नहीं, इसीलिए होती है जब कोई काम ऐसा होता है तरक्याती तो ज़मीन दरकार होती है, हमसे लेते हैं, हम इनकार नहीं करते। लेकिन जो तरीक़ा कार है लेने का वो तरीक़ा कार गलत हो गया है, क्योंकि हमसे पूछा नहीं गया। ये वैसे ही जो जिस तरह उनका प्रोग्राम था अपने प्रोग्राम के मुताबिक उन्होंने अब चला लिया है। हमसे पूछा नहीं गया तुम्हारी ज़मीन कितनी है, तुम्हारा मुआवजा कितना बनता है, हम देंगे या नहीं देंगे, कुछ भी नहीं बात हुई है। गवर्नमेंट से अफसोस तो ये है कि वो हमारा मुआवजा तो देकर ये काम शुरू कर दी। हम गरीब लोग हैं, हम इसी ज़रिया माश से चलते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये ज़रिया माश है साढ़ा आमदी का, और इसलिए हम ये मुतालबा करते हैं कि इतने अरसे से ये जो हमारी ज़मीन पे काबज़ हो गई है गवर्नमेंट, ये हमारा मुआवजा मुझे दे। शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हैं और आपने यहाँ पर जो किसानों के मसाइल हैं उनको सुना है, उनको हुकाम बाला तक पहुँचाने के लिए किसानों की मावनत की है, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरी बात यह है कि आपने सुन लिया है किसानों के क्या मसाइल हैं, सिर्फ ज़मीन का मुआवजा ही नहीं बल्कि दीगर बहुत सारे टेक्निकल मसाइल हैं जो इसके साथ साथ दरपेश आए हैं लोगों को। और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो बेहिसी है तो आपके सामने है कि 2 साल पहले भी किसी ने रब्ता नहीं किया और इन 2 सालों के दौरान भी किसी ने इनके साथ रब्ता नहीं किया। तो इस हवाले से किसान मुज़तरब भी बहुत ज़्यादा हैं और जब हमारा रब्ता हुआ है किसानों के साथ, किसानों का हमारे साथ हुआ है, तो हम देख रहे हैं कि बड़ी आसानी के साथ सब लोग मुनज़्ज़म भी हो रहे हैं, सब लोग इकट्ठे मिल के अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो मैं तो डीसी साहब को तो ख़ुसूसी तौर पे कहूँगा कि ये बेइसी को अब छोड़ दें और इंतज़ामिया जो है उसको हरकत में लाएं, यहाँ जो मसाइल हैं लोगों के हल करें, लोगों का मुआवजा दें, टेक्निकल मसाइल हैं उनको ख़त्म करें। मोटरवे का काम इतनी उजलत में शुरू किया था जैसे पता नहीं यहाँ पे कोई क्या मसला हो गया, लेकिन काम फिर वो रोक दिया, लोगों की फसलें तबाह की हैं, काम रोक दिया। तो ये जो सारे मसाइल हैं इनको हल किया जाए। लोग तो बड़े अच्छे तरीके से कानून के दायरे में रह के सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर ये लावा फट पड़े और फिर कोई लोग सख्त एहतजाज करेंगे तो फिर आपको इतराज़ होगा। गैर कानूनी काम आपने किया है इंतज़ामिया ने, और जब लोग एहतजाज करेंगे तो फिर आप कहेंगे जी कानून के हद में रह के करें। तो ये सारा रवैया जो इंतज़ामिया की तरफ से रवा रखा जा रहा है, मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं है और लोगों को उनका हक़ मिलना चाहिए और हम लोगों के साथ खड़े हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। हम हर सतह पे इनकी आवाज़ बुलंद करेंगे और इनको हक़ लेके देंगे इंशाअल्लाह। कैमरामैन मोहम्मद रज़ाक के साथ महबूब आलम, बी न्यूज़, माजरा गाँव, मोटरवे, गुजरात।